हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स और इन सबों को हम लोगों ने क्या किया, दो ग्रुप्स में बांटा। पहला एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्रिप्टोगैमस कहते हैं और दूसरा क्या है फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग एनालॉगैमस या इसी का दूसरा नाम क्या है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो दो ग्रुप्स है जिसमें पहला जो था हमारा क्या थे हैलोफाइट्स। क्या था हैलोफाइट्स, यानी हैलोफाइट्स को फिर हम लोगों ने दो ग्रुप्स में बांटा, एक है एल्गल मेंबर्स, दूसरा है फंगल मेंबर्स। और एल्गी और फंजाई आप देखिएगा कि वहाँ एल्गी में क्या है तीन मेंबर्स पे आप तीन क्लास देंगे। एक ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफाइट्स, ब्राउन एल्गी जिसको हम लोग फेरियोफाइट्स कहते हैं और रेड एल्गी क्लोरोफाइट्स क्या कहते हैं रोडोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोगों ने दूसरे तरफ क्या देखा कि फंगल मेंबर्स की तरफ। फंगल में आपके क्या क्या है, कितने क्लास, चार क्लास। इसमें आपका फाइकोमास्टिस है ये चार क्लास क्या है प्लांट डिवीजन। प्लांट डिवीजन में दूसरा डिवीजन जो है वो हमारे क्या है ब्रायोफाइट्स। क्या है क्यों, क्योंकि आप डिनोट करेगा किसको, डिवीजन को डिनोट करेगा। हैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आप क्या टेरिडोफाइटा है। ठीक है, इतना तो सब लोग जान रहे हैं। हैलो के बाद आपके ब्रायो आते हैं, ब्रायो के बाद टेरिडो। तो इसी आधार पर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो आपके हैलोफाइटियंस मेंबर्स हैं है ना, जिनके शरीर कैसे हैं सुकाए रूट स्टेम लीफ इत्यादि में ये नहीं बने। दूसरा है ब्रायोफाइटियंस मेंबर्स में इनका भी शरीर क्या होता है सुकाए होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग टेरिडोफाइट्स में आते हैं प्लांट्स क्या हो जाता है डिफरेंशिएट करता है, यानी उसमें रूट स्टेम लीफ इत्यादि में क्या कर जाते हैं बढ़ जाते हैं। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि इन सारे पौधों में एक रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। तो इन ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे प्लांट कैसा है स्पोरोफाइट है। क्या है स्पोरोफाइट। ये दोनों का प्लांट बॉडी कैसा था गेमेटोफाइट। ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है, एक प्लांट डिवीजन है जो है इंटरमीडिएट यानी कि बीच का जो है या योजक है। तो यहाँ पर क्या क्या थी तो हैलोफाइटा और दूसरा है आपके टेरिडोफाइटा। क्या है टेरिडोफाइटा। ये बात समझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हैलोफाइट्स और इधर आपके टेरिडोफाइट। ठीक है, और बीच में जो आपका बड़ा इवोल्यूशनरी स्टैंड जिसको हम लोगों ने नाम दिया ब्रायोफाइट। क्या नाम दिया ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए हम लोग का पहला जो है पॉइंट होगा हुआ क्या होगा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या चीज प्लांट किंगडम। हिंदी में बोले तो पादप जगत का उभयचर। क्या पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग ब्रायोफाइट्स को ही हम लोग पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, है ना। ये वो है ब्रायोफाइटियंस मेंबर्स इज आल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम लोग पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। उभयचर मतलब क्या होता है जो दो लोग यानी कि सर्वाइव करेंगे डबल लाइफ में, वो
क्या होंगे, एक्वेटिक नेचर वाले भी होंगे, और दूसरा क्या होगा, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी व्यतीत करते हैं। तो इस कंडीशंस में, ब्रायोफाइट्स के कंडीशंस में ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं ऐसे प्लेस में जहाँ क्या होता है, नमी रहता है, जहाँ छायादार रहता है, जहाँ दलदली इलाका रहेगा ना, और ज्यादा खास करके जो है आपको इस तरह के मेंबर्स, ब्रायोफाइट मेंबर्स जो आपको मिलेंगे ठंडे प्रदेशों में, हिली एरिया पर जो है आपको बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे। जैसे आप चले जाइए, इधर क्या है, ठंडी पड़ता है, उधर आपका क्या है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है। अब यहाँ भी देख लीजिए, मंदार में खास करके आप चलिएगा ना ऊपर, सीढ़ी आप अभी बना दी है, तो वहाँ आप जाइएगा तो दोनों साइड जो आपके बहुत बड़े बड़े चट्टान रखे हुए, पहाड़ रखे हुए ना, तो वहाँ पर देखिएगा आप उनके तल में या कोई जो सरफेस है थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा सा भी मिट्टी है, तो उसमें देखिएगा आपके जो है ये प्लांट आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप देखिएगा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, वो वहाँ क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनका हैबिटेट है, उनका वास स्थान है। ये कहाँ होते हैं, नमी छायादार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। या मान लिया जाए कि कहीं क्या होता है, घर होता है बहुत दिन से पड़ा हुआ, खंडर जिसको कहते हैं, अगर वो है ना, तो वहां पर भी क्या होते हैं, इस तरह के प्लांट्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन, ब्रायोफाइट मिल सकते हैं। तो ब्रायोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और सवाल उठता है कि पादप जगत का उभयचर क्यों कहलाता है, क्योंकि ये रहते कहाँ हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो साथ साथ जो है यह कहाँ रहता है, यह जो है नमी छायादार वाले स्थानों पर रहता है, लेकिन प्रजनन के लिए जो है इनको किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्शन जब भी करेगा ना, जल की, यानी जल की मदद लेनी होगी। तो इसीलिए जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब क्या होता है कि बोथ मीडियम या बोथ जो है आपके जो है क्या है, एक्वेटिक मीडियम, और दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल, यानी कि वो जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह का मेंबर क्या कहलाएगा, उभयचर। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान को जो है उभयचर कहते हैं, नहीं, वो पानी में भी रह सकते हैं, सूखे पर भी रह सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस जो है यानी उभयचर जिसको कहते हैं, ये डबल लाइफ में सस्टेन के लिए अडॉप्ट होते हैं, वो दोनों जगह रह सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, मछलियां, मछली जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक्वेटिक मीडियम में ही रह सकती है, क्यों, या हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग कहाँ रह सकते हैं, हवा की जमीन पर रह सकते हैं। जैसे ही हम लोग पानी में जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा सकेंगे, तो हम लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे विशिष्ट ऑर्गन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोगों में जो फ्रॉग्स मतलब क्या है, हमारे मेढक, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, राना क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ये क्या करता है, तो लैंड पर भी रह लेता है, दूसरा आपके कहाँ रह लेते हैं, पानी में, जल स्रोतों में भी रह लेते हैं। तो इसका क्या मतलब, क्योंकि वो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं कुछ देर के लिए नहीं, बल्कि वो बहुत दिनों तक रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कहने का मतलब उसमें क्या होता है, एडाप्टेशन होता है उनके अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप, ताकि उसमें वो क्या कर सके, माहौल में ढल सके, जिंदा रह सके, बच्चे का। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोले, उभयचर बोले। तो इनको भी जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, पानी की, वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दिए उभयचर। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या है, डबल नेचर, यानी ये क्या करते हैं, जल तथा स्थल, ये दोनों जगह पर क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, उभयचर, क्या बोलते हैं, उभयचर। अब देखिए ये वास स्थान ये कहाँ होते हैं, तो जवाब क्या आता है कि ये जो होते हैं नमी छायादार वाले स्थान, या तो ऐसे जो घर है जो खंडर, मतलब बहुत दिनों से परे में बारिश होता है, कुछ ऐसा जो है एरिया है जो क्या है, या ये लगा होगा, जैसे ये दीवार है ना, दीवार के नीचे जो है छांव होगा, नाला जो है इस साइड में क्या होगा, हर हमेशा नहीं होगा, तो
इस तरह से जो है ना आपके इस तरह के प्लांट सदस्य जो है वहाँ आप देखिएगा तो मिल जाएगा। वास स्थान जो है कैसा जैसा कहाँ कहाँ ये होंगे, तो सबसे पहला चीज क्या है, नमी छायादार वाले स्थानों पर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। या कोई खंडर है तो वहाँ आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग वास स्थान में क्या लिखेंगे, यहाँ कहाँ होगा, नमी छायादार स्थानों पर ये मिलेंगे। साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी है, एकदम ये क्या देखने को मिल सकता है। आगे है इनके प्लांट्स बड़ी कैसे होते हैं, तो पता चल गया कि ये कहाँ होते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं। इनके प्लांट्स बॉडी अब कैसे होते हैं, तो हेलोफाइटा के प्लांट्स बॉडी जो है ना, उनका जो शरीर है, उनके शरीर कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट ये क्या है, हेलोफाइट्स के बाद तो इनका भी शरीर कैसा होता है, सुखाया होता है। यहाँ पर लिखा होता है सुखाया होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैलस। यानी कि इनके शरीर जो है वो सुखाया है। सुखाया मतलब होता है कि इनका शरीर जो है जड़ तना पत्ती इत्यादि में बटे हुए नहीं होते। पहला दूसरा पॉइंट, ये जो है ना कैसे है, नॉन मस्कुलर। कैसे है, नॉन मस्कुलर। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है ना हमारे ब्रैकियोफाइटा की तरह विकसित नहीं होते हैं। इसको हम लोग क्या बोले, नॉन मस्कुलर। क्या बोले, नॉन मस्कुलर। हिंदी में बोले तो यहाँ पर संभाग तक नहीं होंगे। अब देखिए, ये आप जान रहे हैं कि ब्रायोफाइटस मेंबर्स कैसे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कैसे है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं ना, ये कैसे है, नॉन फ्लावरिंग लगाया है, रूट स्टेम लीफ में बटे नहीं है। दूसरा है नॉन मस्कुलर, जाइलम फ्लोएम की बात यहाँ भी नहीं होगी। तो अगला है कि नॉन फ्लावरिंग है, यानी कि गैस के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर फूल नहीं होगा। और फूल नहीं होंगे तो सीड नहीं बनेगा, क्या बीज नहीं होगा। आगे देख लीजिए, इनके प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, इनके प्लांट बॉडी कैसे है, सीडलेस है। आगे इनका प्लांट बॉडी जो होता है ना वो फ्लैट होता है। क्या होता है, फ्लैट। इनके प्लांट बॉडी फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब होता है चपटे होते हैं। इनके पौधे कैसे, चपटे। आगे आ जाइए, इनके प्लांट्स बॉडी जो होते हैं डाइकोटोमसली होते हैं। क्या होते हैं, डाइकोटोमसली। अब डाइकोटोमसली जो है नया शब्द, क्या देखिए पहले लिख लीजिए, डाइकोटोमसली मतलब होता है जब भी ब्रांचिंग होगा वह कैसा होगा, दो वे में। जैसे यहाँ देख, जैसे कि आपने देखा होगा हिरन का सिंह देखा है, हिरन के सिंह देखिएगा पूरा जो है आपको इस तरह के मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट्स के जब भी मेंबर्स मिलेंगे आपको इस तरह के मिलेंगे। बात समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच है। क्या कहते हैं, यानी कि यह कैसा होगा, द्विशाखित होगा। हर एक ब्रांच जो है वो दो हिस्सों में खंडित होगा। क्या होंगे, दो हिस्सों में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटस मेंबर। और देखिए इनका शरीर जो है इस तरह से बिल्डअप होता है, यही है ब्रायोफाइटस मेंबर। इस तरह के आपको आपका जो शरीर होगा इस तरह से मिलेगा। यही है ब्रायोफाइट के सदस्य जितने भी आपको मिलेंगे वो डाइकोटोमसली ब्रांच। समझे। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के बाद आते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स, आते हैं ना, हेलोफाइट्स के बाद आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स क्या होता है, एडवांस होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं या आते हैं जो उनसे भिन्न होते हैं। किनसे भिन्न होते हैं, हेलोफाइट्स। तो यहाँ पर ऐसा कौन चीज है, कौन सा कैरेक्टर्स क्या होता है, आता है, या कौन सा कैरेक्टर्स एनहांस होता है जो उनसे जो है वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सबसे पहला चीज आपके जो है हेलोफाइट्स वो कैसे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स हैं आपके, इसमें ब्रायोफाइटा में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कैसे हैं, लीफी लाइक, जो कि लीफ नुमा संरचना वाले हैं। जैसे कि आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ये सब क्या है, फ्यूनेरिया। ये क्या है, एडवांस मेंबर है किनके, ब्रायोफाइटा। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, वर्गीकरण, तो हम लोग क्या करते हैं, पौधे का जो है आकार देखते हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला बात कि अगर हम लोग उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनमें जो है 3 वर्ग है। कितने वर्ग, 3 वर्ग।
पहला क्लास का नाम है एंथोसिरेटॉप्सिडा। क्या नाम है? एंथोसिरेटॉप्सिडा। दूसरा है हिपेटिटॉप्सिडा। क्या है? हिपेटिटॉप्सिडा। और अगला है ब्रायोप्सिडा। क्या है? ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं क्लास में। पहला है हिपेटिटॉप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरेटॉप्सिडा और आगे है ब्रायोप्सिडा। हम लोग क्या, हिपैटिक मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर मतलब होता है यकृत, और यकृत का क्या गुण होता है कि वे रीजनरेट कर सकते हैं। नहीं, अगर हम लोग कोई हिस्सा है जो काट लेते हैं थोड़ा सा भी, तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, पूरा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह का है, उनका जो स्ट्रक्चर्स है ना लीवर लाइक, या उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो यकृत जैसे, इसीलिए हम लोगों ने क्लास का नाम ही रख दिया क्या चीज? लीवर वॉर्ड्स। ठीक है, लीवर वॉर्ड्स। तो क्या? हिपेटिटॉप्सिडा, दूसरा नाम लीवर वॉर्ड्स, या हिपेटिटॉप्सिडा इज आल्सो नोन एज द लीवर वॉर्ड्स। या हिपेटिटॉप्सिडा को हम लोग लीवर वॉर्ड्स भी कहते हैं। दूसरा वर्ग है एंथोसिरेटॉप्सिडा। एंथोसिरेटॉप्सिडा को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न वॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न वॉर्ड्स। और तीसरा जो वर्ग है हमारा क्या है? ब्रायोप्सिडा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफी लीवर वॉर्ड्स। क्या कहते हैं? लीफी लीवर वॉर्ड्स। ये एडवांस मेंबर है ठीक है, ब्रायोफाइट सबसे ज्यादा विकसित है। प्लांट बॉडी में 2 सरफेस, पहला सरफेस एक है डॉर्सल बॉडी और दूसरा है वेंट्रल। तो यहाँ पर देखिए डॉर्सल वेंट्रल दोनों में दिखा है। एक ऊपरी परत जो क्या है आपकी स्मूथी है, दूसरा है ना जो रफी है, मतलब खुरदरे। खुरदरे में यानी कि नीचे जो आपका वेंट्रल साइड जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, हेयर नुमा संरचना। इन्हीं हेयर नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं उसको। लेकिन हम लोग इस कंडीशंस में ब्रायोफाइट्स के कंडीशंस में क्या बोलेंगे? राइजोइट्स। क्या बोलेंगे? तो हम लोग कैसे करेंगे कि ब्रायोफाइटा के केस में या ब्रायोफाइटा के जो प्लांट बॉडी में वेंट्रल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? जर्नुमा संरचना पाए जाते हैं। इन्हीं जर्नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? राइजोइट्स कहते हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोगों ने नाम दिया राइजोइट्स। क्या नाम दिया? राइजोइट्स। राइजोइट्स ये कहाँ है? वेंट्रल साइड। कहाँ है? वेंट्रल सरफेस। और आपका तो ऊपर यानी कि डॉर्सल साइड जो है, डॉर्सल साइड जो है स्मूथी है, और यहाँ पर पाए जा रहे हैं एक कपलाइक स्ट्रक्चर, जैसे प्याली होता है ना, कपलाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो इन्हीं स्ट्रक्चर के आफ्टर मैच्योरेशन के बाद जब ये परिपक्व होगा ना, और फ्यूचर्स में आने वाले समय में जब परिपक्वता आएगी, तो वो कप, जिसको हम लोग बीमा कप कहते हैं, वो प्लांट्स बॉडी से क्या होते हैं? सेपरेट कर जाते हैं, यानी कि टूट करके जमीन पर गिर जाएगा और एक तो नया प्लांट कि यहाँ पर क्या है? कप नुमा संरचना पाएगा। कहाँ पर? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पर क्या है? एक प्याली नुमा, जिसको हम क्या बोले? बीमा बोले। क्या बोले? बीमा कप बोले। आफ्टर मैच्योरेशन के बाद क्या हो जाता है? यही जमीन यहाँ से आकर के गिर जाता है। क्या सेम कप, जैसे कि प्याली चाय का नहीं होता है, उस तरह से पड़ा रहता है। कहाँ पर? उनके प्लांट्स बॉडी पर पूरा रहता है प्याली नुमा संरचना। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, और यह मदद करता है हमारे उसमें रिप्रोडक्शन में करते हैं। ये आफ्टर मैच्योरेशन के बाद ब्रेक डाउन करते हैं, यानी टूट कर सेपरेट होते हैं प्लांट से, और जो है एक नया पौधा तैयार होता है। बात समझे? इनके डॉर्सल सरफेस पर ही क्या होते हैं? एक स्टॉक पाया जाता है। स्टॉक मतलब होता है डेंटल। डेंटल के लिए हम लोग 4 शब्द का इस्तेमाल, THOR 4 मतलब डेंटल। अगर ये क्या है? ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स क्या है?
द्विलिंगी है तो द्विलिंगी होगा तो नर मादा दोनों प्रजाति होगा, एक ही नर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, नर मादा दोनों विकसित होंगे। इस कंडीशंस में अगर नर होंगे मादा होंगे तो नर को हम लोग क्या कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। और फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। तो इसी के आधार पर हम लोग नाम रखेंगे क्या चीज, अगर कार्बन सरफेस पर हमारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जा रहे हो हम लोग किस पर, एक डंठल नुमा संरचना पर, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो देखिए कैसे नाम दिया जाता है या कैसे हम लोग देंगे। जैसे मान लेंगे ठीक है, ये क्या है, एंथेरिडियम। ये क्या है, प्लूरल। एंथेरिडियम कैसा हो, सिंगुलर हो। एंथेरिडियम अगर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स पर है, डेंटल नुमा संरचना पर है, तो इस डेंटल नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर। और यहाँ क्या है, मतलब फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स, और ये आपस में सॉरी ये जो है कहाँ है, डेंटल नुमा संरचना पर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या थी, आर्चिगोनिया। क्या नाम दिए, आर्चिगोनिया। फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये क्या हो गया, फीमेल। ये जिस डेंटल नुमा संरचना पर रहता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या बोलेंगे, एंथेरिडियम। और मादा प्रजनन को क्या कहते हैं, मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। ये क्या है, फीमेल सेक्स। क्या है, फीमेल सेक्स। ये कहाँ है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ है, डेंटल नुमा संरचना पर है। कहाँ है, डेंटल नुमा संरचना पर। और अगर मेल होगा उस डेंटल नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर। और फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। एंथेरिडियोफोर और दूसरा क्या है, आर्चिगोनियम। बात समझे। अब देखिए यहाँ क्या है, राइजोइड। क्या है, राइजोइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर या जड़नुमा संरचना। कहाँ पाए जा रहे हैं, तो वेंट्रल। और ये जो है राइजोइड कितने तरह के होते हैं, दो तरह। एक होता है स्मूथ। क्या होता है, स्मूथ। और दूसरा होता है रफ। इसी को हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलेटेड वाल राइजोइड। तो स्मूथ वाल राइजोइड, दूसरा ट्यूबरकुलेटेड वाल राइजोइड। अब देखिए इनका डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो स्मूथ और रफ कैसा होगा। तो स्मूथ देखिए किस तरह से होगा। स्मूथ में जो है ना, स्मूथ और दूसरा है रफ। रफ में जो होगा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, कौन-सी में, रफ वाले में, रफ में होगा। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, फिग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिग। P-E-G। क्या कहते हैं, फिग। जिसमें होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबरकुलेटेड वाल राइजोइड। क्या बोलेंगे, ट्यूबरकुलेटेड वाल राइजोइड। जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ वाल राइजोइड। क्या बोलेंगे, स्मूथ वाल राइजोइड। यहाँ पर क्या थी, स्मूथ वाल राइजोइड। राइजोइड्स
दूसरा है ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड राजवाड़े वाल राइस।